नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा आज बजट पेश किया गया है। आइए इसमें जानते हैं कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए और बेरोजगारों के लिए क्या क्या बजट में पेश किया गया है। आइए इसी सब मुद्दा पर हमसे बात करने के लिए बाजपट्टी के विधायक मुकेश कुमार यादव जी हैं। सर, आज विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है वहां आप उपस्थित है। क्या जो 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया है, क्या बिहार के लोगों के लिए क्या ये अच्छी बजट है? देखिए, यह बजट में पूरी तरह किसान विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी यह सरकार का ये बजट आया है, क्योंकि गरीब तबके के लोगों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। न किसानों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान है, बेरोजगारों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं लाया गया है। सिर्फ यह बजट छलावा है, दिखावा है। इस बजट में जो वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लोगों को राशि 400 रुपया मिलता है। लोगों को उम्मीद है और स्टेट में भी पैसा राशि 1000 रुपया, 1500, 2000 रुपये के तहत से मिलता है, लेकिन यहाँ 400 रुपया कई वर्षों से, कई दशक से 400 रुपये है। उस बजट में प्रावधान हम लोग को उम्मीद थी, जो सरकार हम लोग ध्यानाकर्षण और कार्यस्थगन प्रस्ताव में भी लाए थे, जब किसी भी प्रकार के जो पेंशन है उस पेंशन की राशि 400 से बढ़ा के 1500 किया जाए। इस पेंशन में, इस बजट में नौजवानों के रोजगार की बात कहीं न चर्चा की गई। विभिन्न विभाग में रिक्तियां हैं, लेकिन कोई रिक्तियां पर चर्चा नहीं होती है, न रिक्तियां बहाली निकालती है। टीचर के बहाली, टीचर वाला हमारे नेता जिस समय 17 महीने के कार्यकाल में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने चर्चा करवाया। नौकरी करवाने का काम, दिलवाने का तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए, क्योंकि नौकरी उस समय हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहे थे हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय सरकार नहीं बनी। विपक्ष में रहने के नाते हमारे नेता ने विधानसभा में मुख्यमंत्री से सवाल किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, विभिन्न विभागों में रिक्तियां खाली हैं, रिक्तियां खंगाल कर और संबंधित विभाग में नौकरी दीजिए। बेरोजगारी नौजवान हमारे पढ़ लिख कर प्लान कर रहा है, बाहर जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मीडिया के साथ ये देखे होइएगा, बड़ी झिझक कर, चिलचिला आकर बोले थे तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काबिलियत है, जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने में बनी तो उन्होंने 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार अगर बनती है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में काम होती है, तो नौजवानों को रोजगार पर चर्चा होगी, किसानों के आय दुगुनी, किसानों का समृद्ध कैसे होगा उस पर चर्चा होगी, गरीबों का पलायन जहाँ से होता है उस पलायन रुकेगा, इस पर चर्चा होगी। अब बात भी करते थे, लेकिन कि शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं आज सबसे अधिक बजट पेश किया गया है। शिक्षा विभाग में बजट के प्रावधान रखा गया है। कोई प्रावधान बेतुका प्रावधान है, सीधे आप खर्च कर देने से नहीं ना होगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से अभी शिक्षा विभाग में प्रत्येक विद्यालय में करीब 50 लाख 1 करोड़ रुपया की राशि निकासी की गई है और सब अंदर बाट है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से निकासी हो रही है। विद्यालय प्रबंध समिति, वही नाइट गार्ड की बहाली, वही रात्रि प्रहरी की बहाली, जब माननीय विधायक जी प्रबंध समिति के माध्यम से करते हैं तो उनको राशि 5,000 रुपया दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग माध्यम से बाहरी कंपनी है उसको 15,000 रुपये सरकार देती है। तो ये लूट खसोट उस पर सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। कहीं चर्चा नहीं किए जन वितरण प्रणाली की। हम लोग को उम्मीद थी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जिनको कोई भत्ता नहीं है, कोई वेतन नहीं है, हम लोग चाहते थे और हम लोग कार्यस्थगन प्रस्ताव में भी लाए थे जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को भी उनका मानदेय 20 से 25,000 रुपया दिया जाए। लगभग एक महीना ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी बैठे हुए हैं। एकदम बैठे हुए थे, उनको कोई मानदेय नहीं है। 12 मास 36 दिन वह दुकान खोलकर जनता तक राशन पहुंचाने का काम करती है, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं की इस बजट में। इतना ही नहीं, रोज रसोईया स्कूल में बच्चियों को स्कूल में बजट की बात कर रहे हैं, शिक्षा के बजट बढ़ा दिए। उस विद्यालय में रसोईया जो है, जिनकी मात्र 1650 रुपया महीना तनख्वाह मिलता है, मात्र 55 रुपये रोज के हिसाब से होता होगा। 55 रुपया में एक शाम के खाना भी नहीं ठीक से मिलेगा। क्या उसको सरकार बजट बनाएगी शिक्षा पर पैसा खर्चा करने के लिए? उस रसोईया के वेतन के लिए हम लोग कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाए थे, ध्यानाकर्षण में भी किए थे। उसको सरकार को कम से कम 20 से 22,000 रुपया रसोईया को पैसा मिलना चाहिए।
ताकि बच्चों को दिन से वो सुबह में जाती है 8 बजे से लेकर और शाम तक बच्चों को खाना पिलाना रखना काम करती है रसोईया, उसको मात्र 1600 रुपया। 1600 रुपया क्या चीज है आज के दिन में। आज पूरे बिहार की जो रसोइयां हैं, आज देखिए पटना के गर्दनी बाग में आज धरना भी दे रही हैं। एकदम सरकार से हम लोग भी उसका समर्थन करेंगे। और आशा दीदी के बारे में भी हमारे नेता जिस समय थे कैबिनेट से पास हुआ था जो आशा के मानदेय दिया जाएगा, उसमें भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने और जो विभिन्न विभागों में रिक्तियां खाली है उस पर कोई चर्चा नहीं की। जो रिक्तियां खाली है तो उसको हम वैकेंसी निकाल कर भरेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं की है। किसान हमारा सबसे ज्यादा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसानों के लिए कोई इस बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। किसानों को बिजली सस्ते दर पर मुहैया करानी चाहिए, पंजाब और हरियाणा की तरह। यहाँ किसानों को कम लागत में बोरिंग की पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। तो ये सब पर सरकार कोई व्यवस्था नहीं की है। वृद्धजनों के लिए नहीं की है, माताओं बहनों के लिए कहती है हम माँ बहन के सम्मान देते हैं। कई माँ बहनों के लिए ये महिला विरोधी सरकार है। एक ढंग से महिलाओं के लिए हमारे नेता का सघन प्रस्ताव भी लाए थे जो प्रत्येक माताओं के खाता में माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया दिया जाए, उस पर कोई चर्चे नहीं किए। जीविका दीदी के बारे में हम लोग के है कार्य संघ जीविका दीदी को परमानेंट किया जाए, उस पर कोई चर्चा नहीं किया। ये सिर्फ छलावा, ये सरकार दिखावा और छलावा करती है और इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। ये कहते भी हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी जब सरकार नहीं बनी थी तो कहते थे हमारी सरकार बनेगी तो हम 15-15 लाख लोगों को खाता में भेजेंगे। तो हम लोग को तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग है नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग से आप मीडिया के साथ ही पूछिएगा जो उनके खाता में 15-15 लाख रुपया गया क्या। उन्होंने वादा किया था जब हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दिया क्या। अब बाद में उन्हीं के साथी से देखे, आप ही के लोग के, आप ही मीडिया के साथी के द्वारा पूछा गया था, कहा यह चुनावी जुमला है। अरे भाई आप जनता के ठग रहे हैं क्या। इस जनता की गाढ़ी कमाई से हमारा राज्य देश चल रहा है, उस पर टिकी हुई है। किसान, खास करके किसान, मेहनत कस के लोग, किसान आज खेती नहीं करेगा तो लोग भूखे मर जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई सरकार व्यवस्था ठोस नहीं की गई है, सिर्फ बंदर बांट किया जा रहा है। अब ऐसा बजट में प्रावधान लाया गया है जिससे सरकारी पदाधिकारी मालो माल होगा। जैसे आउटसोर्सिंग की व्यवस्था करके शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर एक स्कूल में 1 करोड़ रुपया की राशि की निकासी गई है। अब 25 लाख रुपया काम हुआ, 75 लाख रुपया घोटाला हो गया। सब विभाग में लूट की छूट है, अधिकारी बेलगाम है। नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश कुमार जी खाता न बही जे अधिकारी कहे से सही, और लूट के खजाना भरे। एनडीए के लोग देखिएगा कि खुशी मना रहे हैं, रंग अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं कि सबसे अच्छी बजट है बिहार के लिए। अपने से हम अपना पीठ थपथपा लेंगे, उससे हम अच्छा थोड़ी करेंगे। जनता के हित के लिए, किसान के हित के लिए, नौजवान के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, गरीब के हित के लिए कोई चर्चा होगी तब ना, वोट पीठ थपथपाएगा तब ना। हम अपने कहेंगे हम बहुत अच्छा आदमी है, उससे थोड़ी हो जाएगा। अगर पब्लिक कहे अच्छा तब ना, जिसके लिए काम किया गया है, किसानों के लिए काम करते वो किसान कहेंगे बड़ा अच्छा तब ना। अपने से तो सब पीठ थपथपा लेगा, ऐसे नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की यह बजट किसान विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी यह बजट। जो सर ये आपके नेता तेजस्वी जी जो वादा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आते हैं तो माई बहन योजना जो 2500 है, वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन जो 400 से 1000, क्या आप लोग इसका प्रावधान कीजिएगा? एकदम पूरी तरह। आपको मैं बतलाना चाहता हूं जो तेजस्वी प्रसाद यादव की उम्र कच्ची है लेकिन जवान के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। उनको मौका मिला, जिस समय उन्होंने वादा किया था 20 के चुनाव में हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार नहीं बनी, लेकिन महागठबंधन की सरकार जब बन रही है, बनी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व से, तो वही मुख्यमंत्री कहे कि नौकरी देने के बाद तो अपने बाप के घर से पैसा लगा। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काबिलियत थी, उन्होंने 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। उन्होंने तालीमी मरकज हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सबके मानदेय में वृद्धि करवाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किया। हमारा राज्य कैसे विकसित होगा, हमारे राज्य में आय का स्रोत कैसे बढ़ेगा, राजस्व की वृद्धि कैसे होगी, ये सरकार का काम है कि जनता का काम है कि पत्रकार जी का काम है। तो सरकार जो व्यवस्था, सरकार उसको जनता चुन के देती है, सरकार को करना है व्यवस्था। हमारे नेता अगर 2025 में मुख्यमंत्री बनते हैं, जनता उनको मैंडेज देगी। और आपके सी वोटर सर्वे में भी जनता मैंडेज दे चुकी है। 41% लोग हमारे नेता को पसंद किए हैं और दूर दूर तक मुख्यमंत्री अभी है उनको 18% लोग ही उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। तो हमारे नेता अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने माय बहन योजनाओं के तहत 2500 रुपये, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है, उनके खाता में 2500 रुपये माय बहन मान योजना के तहत दिया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन की राशि जो 400 है, उसको बढ़ाकर 1500 रुपया किया जाएगा।
200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किए हैं, वो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गैस सिलेंडर जो है 1000 में है, वो 500 में दिया जाएगा। इतना ही नहीं, विभिन्न विभाग में जो रिक्तियां खाली है उसको रिक्तियां को खंगाल कर नौकरी भी दिया जाएगा। और स्वास्थ्य और शिक्षा पर हमारे नेता के ज्यादा फोकस है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में वही लोग पढ़ने जाते हैं जिनकी माली हालत, जिनके गार्जियन के पास कमजोर रहता है, पैसा नहीं रहता है। तो इसलिए सरकारी व्यवस्था, स्कूल अच्छा हो, इस पर हमारे नेता काम करेंगे। अस्पताल अच्छी हो, इस पर काम करेंगे, क्योंकि अस्पताल में अच्छा से इलाज हो, ताकि गरीब लोग भी सरकारी अस्पताल में इलाज गरीब लोग ही कराने जाते हैं। इसलिए सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल पर हमारे नेता का जोर रहेगा। सभी मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए बाजपट्टी के विधायक मुकेश कुमार यादव जी थे। ये बेबाकी से पूरी बातों को रखे, ये अपने नेता के बारे में, अपने पार्टी के बारे में बताए कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे। ये पूरी बात को सुने, ये पूरी बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।